लास्ट वीडियो में हमने वेव मोशन को रिवाइज किया था पीसीएस प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेव का ही एक टाइप है साउंड वेव, उसको रिवाइज करेंगे। तो साउंड वेव किस तरीके का वेव है? एक तो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग में भी एक टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है। साउंड वेव क्या हो गया? एक साउंड वेव यानी कि जो भी ध्वनि तरंगें होती हैं वो तो एक यांत्रिक होती है, ठीक है, और यांत्रिक के अंदर अनुदैर्ध्य टाइप की होती है। अभी कैसे अनुदैर्ध्य होती है इसको हम देखते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं एक मीडियम है, ये एक मीडियम है। कैसे मीडियम है? मीडियम क्यों है? क्योंकि यांत्रिक तरंगों को प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि साउंड वेव के प्रोपगेशन के लिए भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो मीडियम के कई सारे पार्टिकल्स होंगे, ढेर सारे। इस पार्टिकल्स में क्या होता है, वो इलास्टिसिटी की वजह से जैसे ये साउंड वेव यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स होंगे। अब जैसे कि साउंड वेव नेक्स्ट वाले फेज में जाएगा या फिर नेक्स्ट वाले में, तो वो क्या करेगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स है और यहाँ के जो पार्टिकल्स है इनके बीच में इलास्टिसिटी होने की वजह से ये एनर्जी को ट्रांसफर कर देती हैं। एनर्जी को ट्रांसफर कर देती हैं तो एनर्जी का तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन पार्टिकल्स अपनी प्लेस पे बने रह गए, यानी कि जो भी कण हैं जो उस मीडियम के, वो अपनी जगह पे रह गए और एनर्जी ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक चीज़ ये दिख रहा होगा कि एनर्जी ऐसे जा रही है और पार्टिकल भी तो ऐसे मूव कर रहे हैं। तो यही तो होता है अनुदैर्ध्य तरंग, जहाँ पे एनर्जी का और जो पार्टिकल्स का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट एक और होता है अनुप्रस्थ तरंग, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। उसमें क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रही है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रही है, एनर्जी ऐसे मूव कर रही है, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का डिफरेंस बन जाए, 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो वहाँ पे हो जाता है अनुप्रस्थ तरंग। तो हमने देख लिया साउंड वेव यांत्रिक तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसे है ये भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि मीडियम की जरूरत होती है। अब हमारी जो आ जाती है नेक्स्ट, वो स्पीड ऑफ द साउंड। अब जैसे कि डेफिनेशन में हमने देख लिया, साउंड मतलब एक एनर्जी ही तो है, एनर्जी का प्रोपगेशन, क्योंकि एक फॉर्म का वेव ही है। तो इसमें क्या होता है, वेव में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और मीडियम जो होता है वहीं का वहीं बना रहता है, यही तो वेव होता है। और नेचर क्या है, ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। रिक्वायर द मीडियम टू प्रोपगेट, ये भी हमने देख लिया। टाइप्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है यानी कि अनुदैर्ध्य है, ये भी हमने देख लिया। अब स्पीड ऑफ द साउंड, अब साउंड का स्पीड कैसे डिटरमाइन होता है इसको देखते हैं। जैसे कि साउंड की स्पीड बेसिकली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो मीडियम कैसा है, मीडियम का नेचर का मतलब या तो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। और दूसरा टेम्परेचर, तापमान पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर ही बढ़ेगा तो साउंड वेव की स्पीड जो है वो भी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया, कोई भी मीडियम जैसे सॉलिड होगा तो उसमें साउंड वेव की स्पीड सॉलिड मीडियम में ज़्यादा होगी, लिक्विड मीडियम में साउंड वेव की स्पीड उससे थोड़ा कम होगी, गैसियस मीडियम में स्पीड इन दोनों के रिस्पेक्ट में सबसे कम होगी। तो इस तरीके से इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। जैसे कि ये फैक्टर हमने देख ही लिया, नेचर ऑफ द मीडियम और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडियम, जैसे एयर 0 डिग्री पे 331 मीटर पर सेकंड होता है, एयर में वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 344 हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई। हाइड्रोजन में है, सी वाटर में है, इस तरीके एल्युमिनियम, आयरन और स्टील में कितना होता है, यूपीपीसीएस 2018 के प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछी भी गई थी। और इसका जर्सल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कंपेरेटिवली 2-3 दे दिया मीडियम और पूछ ले इसमें किसकी स्पीड, साउंड की स्पीड इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा होगी या किनमें सबसे कम होगी। इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हमको ये मैग्नीट्यूड नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है कि कोई मीडियम अगर सॉलिड है तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, उसी तरीके से लिक्विड में हो थोड़ा कम, बाकी गैस में सबसे कम होगी। अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। साउंड की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर साउंड वेव को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। अब कैसे कैटेगराइज किया जाता है हमको यही देखना है। तो जैसे कि एक होता है साउंड जिसको ह्यूमन आई सुन सकता है, ऑडिएबल जिसको बोलते हैं, हम कहते हैं ऑडिएबल है। तो एक इसके पहले की होती है, एक इसके बाद की होती है। और ऑडिएबल का भी एक रेंज होगा फ्रीक्वेंसी का, ये होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज के बीच। इससे जो कम वाले होते हैं उसको बोल देते हैं इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड का मतलब अपश्रव्य तरंगे, और इसको जो ज़्यादा होता है उसको बोल देते हैं अल्ट्रासोनिक, इसके यानी कि मतलब पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। तो इनको नॉर्मल ह्यूमन आई सुन तो नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको सुनने की कैपेसिटी होती है। जैसे इंफ्रासाउंड को
वेल मछली होती है या हाथी होती है या फिर राइनोस, उनको सुन सकते हैं, मतलब गैंडे। और जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनको चमगादड़ यानी कि बैट्स और कुत्ते, और कुत्तों के अंदर जो अल्ट्रासाउंड साउंड होती है यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा सुनने की क्षमता वो रखते हैं। तो हमने ये देख लिया। और यहाँ पे ये सब चीज़ लिखा है। ऑडिएबल रेंज हमारा 20 से 20 हो गया, हमने देख लिया। और फ्रिक्वेंसी बिलो 20 इंफ्रासाउंड हो गया। और सोर्सेज क्या है, वोल्केनिक, एवलांस और अर्थक्वेक, ये इसके सोर्सेज लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, वेल, एलिफेंट और राइनो। अल्ट्रासाउनिक हमने फ्रिक्वेंसी देख लिया, एबाउट 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, क्लीनिंग एंड मेडिकल इमेजिंग। अल्ट्रासोनिक साउंड की मतलब फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कहीं भी मतलब बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन आई से उसको देख करके साफ नहीं किया जा सकता, वहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज़ करके उसको साफ करते हैं मेडिकल में। और दूसरा यूज़ कहाँ होता है अल्ट्रासाउंड का मेडिकल में, इमेज क्रिएट करने के लिए। किसका, ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उनका इमेज क्रिएट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे बैट्स एंड डॉग्स को सुन सकते हैं, हमने देख लिया। अब जो साउंड वेव जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसका एप्लीकेशन तो हमने देख लिया ना अभी। अल्ट्रासाउंड वेव का मेडिकल इमेजिंग में होता है, क्लीनिंग पर्पज के लिए होता है। अब डेसिबल क्या होता है, डेसिबल जो साउंड का मेजरमेंट करता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको मेजरमेंट का एक यूनिट होता है। इसी तरीके से साउंड का भी मेजरमेंट का एक यूनिट है, उसको बोलते हैं डेसिबल। डेसिबल कितना होता है, देखो एक डेसिबल इसका छोटा यूनिट होता है, एक होता है इसका बड़ा यूनिट जिसको बोलते हैं बेल। जब डेसिबल में से डेसी को निकाल देते हैं तो जो बेल बचता है वही होता है इसका बड़ा यूनिट। या डेसी जो होता है ना, हमेशा 1/10 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिक्स में। तो इस तरीके से जो बेल होगा, मतलब 1/10 जो बेल होगा वो 1 डेसिबल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकली। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे है यूनिट फॉर मेजरिंग द साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये हो गया उसकी जो मेजर करने की कैपेसिटी। अब इको क्या होता है, इको क्या होता है ना कि जैसे कि कोई एक मीडियम है, यहाँ पे हमने साउंड को प्रोड्यूस किया और यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया। ठीक है, अब इस बैरियर से साउंड वापस रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। तो यही हो गया साउंड रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड हमें सुनाई देती है उसी को बोलते हैं इको। तो इसके लिए कंडीशन होती है, जैसे मिनिमम 70 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए इको की सुनाई देने के लिए। अगर 70 से कम होगा तो इको सुनाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया ना, 17 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए इको सुनाई देने के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड दैट कैन बी हर्ड डिस्टिंक्टली मतलब जिसको कि वापस आने के बाद हमको वापस बराबर सुन सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हमने देख लिया। इको के लिए जो हमारा जो मेन पॉइंट था यही कि 70 मीटर डिस्टेंस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड, तो प्रॉपर्टीज हमने पहले ही देख लिया। इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सोर्सेस रिक्वायर्स मीडियम। ठीक है, और डू नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम। जाहिर सी बात है, जिसको मीडियम की जरूरत होगी तो वैक्यूम में कहाँ ट्रेवल करेगा। वैक्यूम में कौन ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें वैक्यूम में ट्रेवल करती है, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, लाइट वेव्स हो गए। इसी तरह की स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड हमने देख ही लिया। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, उसके बाद स्लोएस्ट होता है गैसेस में सबसे कम। सॉलिड के बाद गैसेस, लिक्विड उसके बाद गैसेस। इसी तरीके से इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज करती है ना, यहाँ पे जैसे कि ये पॉइंट है, ये यहाँ पे जब हमने साउंड वेव की स्पीड देखा था इसमें एयर में देखने पता चला था कि 0 डिग्री पे होता है 331। इसी तरीके से 25 0 से बढ़ा करके टेम्परेचर 25 कर दिएगा तो 344 मीटर पर सेकंड हो गया। इससे पता चलता है ना कि साउंड वेव की स्पीड जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। तो ये था हमारा साउंड वेव में। साउंड वेव में हमने इतनी चीज़ें कवर कर लिया। साउंड वेव से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ भी आएगा।